परम आदरणीय श्रोतागण, भाइयों एवं बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में मैं आप सबके समक्ष समुपस्थित हूँ। गोस्वामी जी महाराज के श्री रामचरितमानस की व्याख्या करना, उन पर अपना मंतव्य व्यक्त करना कोई सहज कार्य नहीं है। प्रभु श्री राम की प्रति निष्ठा, परब्रह्म परमेश्वर की असीम कृपा से ही इस महत्तम कार्य को करने की चेष्टा कोई प्राणी कर सकता है। भाग्य परब्रह्म परमेश्वर द्वारा दिया गया वह वरदान है, वह आशीर्वाद है जिससे मनुष्य अपने जीवन काल में कर्म का प्रतिफल अनुभूति करता है। ईश्वर अदृश्य सत्ता है जो दृष्टिगत नहीं होती है, किंतु परमेश्वर का स्वरूप कण कण में विद्यमान है। इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर की सत्ता को महसूस किया जा सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने उस परम ब्रह्म परमेश्वर के प्रति अपार निष्ठा रखने की प्राणी मात्र को सलाह दी है। यदि सामान्य मनुष्य आपसे रुष्ट हो जाए तो उसे आपको मनाने की कोई यत्न करने की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि परब्रह्म परमेश्वर रुष्ट हो जाए तो यह किसी भी प्राणी मात्र के लिए भयावह स्थिति होगी। गोस्वामी जी महाराज इसी क्रम में कहते हैं, भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता भाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता भाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। महाराज भरद्वाज जो महर्षि हैं, प्रयागराज में निवास करते हैं, उनका ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम है, अनन्य भक्ति है। गोस्वामी जी महाराज ने भरद्वाज ऋषि के माध्यम से यह जनमानस के लिए संदेश दिया है कि ईश्वर के प्रति निष्ठा, ईश्वर के प्रति स्नेह, ईश्वर के प्रति प्रेम प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है। विधाता को, परब्रह्म परमेश्वर को किसी भी हालत में रुष्ट करना प्राणी मात्र के लिए
श्रेयस्कर नहीं है। विधाता जब भी जिसकी भी विपरीत होते हैं, तब उस प्राणी के लिए धूल भी सुमेरु पर्वत के समान हो जाती है। जिस प्रकार से सुमेरु पर्वत पृथ्वी पर भार स्वरूप है, अत्यंत विशाल है, उसी प्रकार से एक धूल का कण भी अत्यंत भारी हो जाता है। पिता यमराज के समान हो जाता है। वह पिता जो पालन पोषण करता है अपने पुत्र का, अपनी संतान का, वही पिता ईश्वर के रुष्ट होने पर काल के समान प्रतीत होता है। तथा रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। ईश्वर का दंड विधान अत्यधिक भयानक है। हमें ईश्वरीय दंड से भयभीत होकर अनैतिक कार्यों से बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रायः हम मनुष्य स्वार्थ, छल, कपट, आडंबर इत्यादि अनेकों दुष्प्रवृत्तियों को अपने में समाहित किए हुए हैं। अहम ब्रह्मास्म की प्रवृत्ति मनुष्य में बड़ी तीव्र गति से जागृत हो रही है। मनुष्य अपने को शक्ति संपन्न, सत्ता संपन्न समझने लगा है और ईश्वर की सत्ता को हर समय चुनौती देता रहता है। ईश्वर की सत्ता के प्रति उसका भाव अनवरत बदलता जा रहा है। मानवीय चिंतन में ईश्वर को एक भ्रम मात्र माना जा रहा है। परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता को नकारने, उसको चुनौती देने से मानव मात्र का कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। आज के परिवेश में जिस प्रकार से हमारा जीवन, जिस प्रकार से हमारी दिनचर्या और जिस प्रकार से हम स्वार्थ लिप्सा में, धन लिप्सा में अपने आप को डुबोते जा रहे हैं, आने वाले दिनों में मानव समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए यह सुखद दिन होने वाले नहीं हैं। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करना, नतमस्तक होना, परब्रह्म परमेश्वर को ही कर्ता भाव से देखना, उनके प्रति भक्ति और समर्पण का भाव रखना, इस संपूर्ण सृष्टि का दायित्व है, विशेषकर मानव जाति का, जिसे ईश्वर ने देवता के बाद सर्वश्रेष्ठ योनि की श्रेणी में रखा है, जिसमें तर्क, बुद्धि, ज्ञान और अपार शक्ति, यहां तक कतिपय दैवी शक्तियां भी मनुष्य में परब्रह्म परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई हैं।